अब कहाँ जीत के, अब क्यों नहीं इस्तीफा मांग रहे हैं इन लोग का? जो पंजाब में हो रहा, कर्नाटक में हो रहा, कर्नाटक के शिक्षा मंत्री, पंजाब के शिक्षा मंत्री, इन सबका इस्तीफा कब दिलाया जाएगा? हमारी खाली यही मांग है। इस रोज नारे लगे हैं, ये बताइए आज़ादी आज़ादी कहाँ से भारत आज़ाद नहीं है? आप बताइए कहाँ से आज़ाद नहीं है? वहाँ दिल्ली जंतर मंतर पे आज़ादी के नारे लगे थे ना। लेकिन उनकी बहुत बड़ी जीत हुई, उन्होंने प्रोटेस्ट किया और आपने देखा धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं हुआ। जीत स्टूडेंट्स की है, सीजीपी की नहीं है। तो छात्रों के कंधों बंदूक रख के दिल्ली में चलाई गई है और कुछ हुआ नहीं है। ये पंजाब, ये कांग्रेस सरकार और समाजवादी पार्टी ये जो करी है दिल्ली में युवाओं को खाली बरगलाने का काम करी है। ये पहली बात तो जो हुआ है दिल्ली में, ये स्टूडेंट नहीं किए हैं। ऐसे कांग्रेस और समाजवादी को लगता है 27 में बीजेपी सरकार नहीं आएगी। मैं वादा करता हूँ पूर्ण बहुमत से बीजेपी सरकार आएगी 27 में। जंतर मंतर जाके डिम्पल भाभी ने, अखिलेश यादव गए और राहुल गांधी ने गए, सब जगह वहाँ रोटी सेकने का अपना राजनीति का उत्पीड़न किया है। अब यहाँ नहीं आवाज उठाने आ रहे हैं। भाभी के खिलाफ भी आ गए क्या? तो भाभी हो तो खिलाफ नहीं, घर में कोई सदस्य गलत करेगा उसके खिलाफ नहीं जाया जाएगा। जाति सबको एक सेम चाहिए, लेकिन आरक्षण चाहिए। अगर जाति सबको एक समान बराबर करना तो आरक्षण लेके क्यों बैठे हो? रिजर्वेशन क्यों ले रहे हो? रिजर्वेशन हटाना ही चाहिए, हमारा तो पूरा चैलेंज है ना। रिजर्वेशन हटाओ, जाति एक समान कर रहे हो, रिजर्वेशन के लिए आवाज उठाते हो, धरना क्यों देते हो? हम लोग छात्र हैं, हम लोग किसी का अशब्द बोल रहे हैं तो वहाँ बोला गया हमको ब्राह्मण से मनुवादियों से आज़ादी चाहिए। एक क्या धरना दे शिक्षा के लिए गए थे, ब्राह्मणवाद मनुवादियों से आज़ादी लेने के लिए गए थे। विरोधी विपक्षी दल की सरकारें ने इतना दबाव डाला और इनके खुद की सरकारें जहाँ जिस राज्य में है वहाँ पे नकल हो रहा है, वहाँ पे ये तो अपने शिक्षा मंत्रियों को नहीं दबाव डाल रहे हैं बदलने के लिए। नमस्कार, मेरा नाम है श्रेया और आप देख रहे हैं न्यूज़ आर। इस वक्त मेरी मौजूदगी लखनऊ में है और आज लखनऊ यूनिवर्सिटी के जो छात्र हैं ये लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं तमाम उन राज्यों के सीएम के खिलाफ जहां पर जो कांग्रेस शासित राज्य है, जहां पर आम आदमी पार्टी की सरकार है। आखिरकार अगर इस्तीफे की मांग हो रही, जिस तरीके से धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ, तमाम छात्र सड़कों पर उतरा रहा और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के लिए जोरदार पुरजोर तरीके से जो है अपनी आवाज़ बुलंद की और इस्तीफा भी हुआ। लेकिन अब छात्रों की ये मांग है कि अगर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो तो जहाँ पर कांग्रेस की सरकार है, जहाँ पर आम आदमी पार्टी की सरकार है, कर्नाटका, केरल और पंजाब, यहाँ पर भी जो इस्तीफा होना चाहिए। इसी के एवज में आज एलयू के छात्र जो है इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। चलिए उन छात्रों से जुड़ते हैं और बातचीत करते हैं और जानते हैं कि आखिरकार उनकी क्या कुछ मांगे। भैया क्या नाम है? मोहित वाजपेयी नाम है मेरा। ये प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं? प्रोटेस्ट इसलिए कर रहे हैं, केरल में, कर्नाटक में, पंजाब में जो पेपर लीक हुए हैं उसी के लिए हो रहा है। जिससे धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो, वैसे वहाँ भी होना चाहिए। इसीलिए हम राष्ट्रपति से मांग कर रहे हैं कि वहाँ भी शिक्षा मंत्री का इस्तीफा होना चाहिए। लेकिन केंद्र के पास सारी पावर होती है तो क्या केंद्र उन पर दबाव नहीं डाल सकती है? नहीं, वो तो मान लो अपनी राज्य सरकार बनाते हैं ना, तो वहाँ का सीएम जिम्मेदार होगा ना अपने कैबिनेट का। उसमें अन्य सरकार तो नहीं हस्तक्षेप कर सकती है, उसके जिम्मेदार तो वही पार्टी। जिस तरीके से सीजेपी ने प्रोटेस्ट किया और इतने बड़े पैमाने पे प्रोटेस्ट हुआ, आपने देखा, और इस्तीफा भी हुआ, तो क्या लगता है कि आप लोग जो इस्तीफा की मांग कर रहे हैं ये पूर्ण हो पाएगा? ये मान लो यहाँ पे धर्मेंद्र प्रधान का हुआ, लेकिन सीजेपी जैसे यहाँ के वैसे पंजाब में भी करना चाहिए ना आंदोलन, क्योंकि छात्र छात्र होता है, चाहे यूपी का हो या पंजाब का हो। भैया क्या नाम है? जी आयुष पाठक नाम है मेरा। आप लोग ये प्रोटेस्ट जैसा कि देखिए बीते कुछ दिनों से आपने देखा कि छात्रों का पूरे देश में एक बड़ा आंदोलन चल रहा था। जंतर मंतर, लखनऊ और तमाम देश के तमाम कोनों में एक छात्रों का एक बड़ा आंदोलन हुआ जो शिक्षा में लगातार गड़बड़ी, पेपर लीक, इन सबों को लेके। तो वहाँ पे कई जो विपक्ष के दल के नेता थे वहाँ पे आए थे धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगने। हम लोगों ने खुद ही धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की थी गेट नंबर 1 पे ही। तो मैं ये कहता हूँ कि जो विपक्ष के नेता आए थे वहाँ पे धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करने और शिक्षा में सुधार करने के लिए, तो जिन राज्यों में उनकी सरकार है, पंजाब, कर्नाटक, केरल, इन सबों में जहाँ पे उनकी सरकारें हैं, क्या वहाँ पे जो वहाँ पे शिक्षा में गड़बड़ी हो रही, जो पेपर लीक हो रहा है, क्या उसके संदर्भ में ये सरकार जो है राज्य सरकार वो क्या कर रही है? क्या वहाँ पे भी वो जो विपक्ष के नेता हैं, मंत्री हैं, क्या वहाँ पे भी वो उनका इस्तीफा मांग रहे हैं या वहाँ पे क्या कर रहे हैं? दोहरा चरित्र अपना रहे हैं ये लोग। जी बिल्कुल, देखिए मैं ये कहता हूँ कि आप हमारा मनोबल बढ़ाने हैं, बिल्कुल अच्छी बात है। हाँ, पहले आपको वो भी तो आप पहले अपने जो जिन राज्यों में आपकी सरकार है वहाँ पे तो हमें संतुष्ट करिए। मैं किसी के ऊपर तभी उंगली उठा सकता हूँ जब मेरा खुद का चरित्र सही हो। मैं जिन चीज़ों में सही रहूँगा मैं वही चीज़ें किसी को सिखा सकता हूँ। जब मेरे अंदर खुद ही कमियाँ हैं तो मैं दूसरों को कैसे कहूँ? बीजेपी का आपने प्रोटेस्ट देखा था, कितना भव्य हुआ था, सड़कों पर छात्र उतरे और इस्तीफा भी हुआ। तो क्या लगता है क्या ये इस्तीफा की जो मांग है ये भी उतना बड़ा हो पाएगा? जी बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। देखिए बूंद बूंद से ही सागर बनता है और ये तो अभी क्रांति की शुरुआत है। यहाँ पे अभी फिर हमने शुरुआत करी। सीजेपी या जितने भी प्रोटेस्ट थे अभी तक वो हमेशा छोटे स्तर से हो के ही इतने बड़े हुए हैं। तो आज जो हमने शुरुआत करी है, मुझे पूरी
पूरी उम्मीद है कि हमारे जितने भी पूरे प्रदेश देश भर में छात्र भाई हैं वो इस आंदोलन को एक बड़ा आंदोलन करेंगे। कुछ पोस्टर्स लोग लिए हैं जिसमें डिम्पल यादव की फोटो छपी हुई है, उनके लिए भी कुछ कहा गया, तो आप लोग डिम्पल यादव के खिलाफ क्यों कर रहे हैं? देखिए, डिम्पल यादव के खिलाफ की कोई बात नहीं, यहाँ खिलाफ किसी का वो नहीं किया जा रहा है। यहाँ पे बात सिर्फ इतनी है कि वो लोग अब कहाँ है, मतलब जब उनके राज्यों में जब इस तरह की घटनाएं हो रही तो वो फिर कहाँ पे हैं वो लोग? चलो ठीक है, इनकी सीधी सी मांग है कि जहाँ पर केरल हुआ, कर्नाटक हुआ या फिर पंजाब हुआ, इन सब राज्यों में भी इस्तीफे की मांग होनी चाहिए और यहाँ पर भी इस्तीफा होना चाहिए। भैया क्या नाम है? मेरा नाम ऋतिक रावत है। कुछ कहना चाहेंगे जो आप लोग इस्तीफे की मांग कर, लग रहा है कि सरकार सुनेगी? हम इसलिए इस्तीफे की मांग कर रहे हैं क्योंकि जिस हिसाब से दिल्ली में हुआ जंतर मंतर पे, अभिजीत दीप के जो पार्टी बनाया था CJP, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की गई थी, अब कहाँ अभिजीत दीप के? अब क्यों नहीं इस्तीफा मांग रहे हैं इन लोगों का? जो पंजाब में हो रहा है, कर्नाटक में हो रहा है, कर्नाटक के शिक्षा मंत्री, पंजाब के शिक्षा मंत्री, इन सब का इस्तीफा कब दिलाया जाएगा? हमारी खाली यही मांग है। उम्मीद है कि सरकार सुनेगी और बिल्कुल सुनेगी। जिस हिसाब से धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दिए, उस हिसाब से कर्नाटक, पंजाब, हर जगह इस्तीफा देना पड़ेगा इन लोगों को भी। आपको लगता है कि छात्रों के कंधे पर बंदूक रखकर पूरी ये विपक्षी पार्टी? बिल्कुल, छात्रों के कंधों पर बंदूक रख के दिल्ली में चलाई गई है और कुछ हुआ नहीं है। ये पंजाब, ये कांग्रेस सरकार और समाजवादी पार्टी ये जो करी है दिल्ली में, युवाओं को खाली बरगलाने का काम करी है। ये पहली बात तो जो हुआ है दिल्ली में, ये स्टूडेंट नहीं किए हैं, जो CJP वाले स्टूडेंट नहीं थे, CJP वाले स्टूडेंट नहीं थे। जो स्टूडेंट थे वो मार खाए, वो पार्टी थी, वो अपनी पार्टी का एजेंडा लेके बैठे थे। वो सिर्फ खाली एक वो कर रहे थे, क्या नाम है, तोड़ने का काम कर रहे थे। ये था ये CJP का जिस हिसाब से धरना हुआ है, वहाँ पे जो नारेबाजी की गई है, देश विरोधी नारे लगे हैं। ये बताइए, आज़ादी आज़ादी, कहाँ से भारत आज़ाद नहीं है? आप बताइए कहाँ से आज़ाद नहीं है? वहाँ दिल्ली जंतर मंतर पे आज़ादी के नारे लगे थे ना। लेकिन उनकी बहुत बड़ी जीत हुई, उन्होंने प्रोटेस्ट किया और आपने देखा धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा जीत स्टूडेंट्स की है, CJP की नहीं है। कोई कहे कांग्रेस जनता पार्टी की जीत है, कांग्रेस जनता पार्टी की जीत नहीं, वो स्टूडेंट की जीत है। क्योंकि बोल रहे हैं कि ये प्रोटेस्ट हमने ही स्टार्ट करा था, कहीं ना कहीं CJP ने इसको आग दी थी। एक चिंगारी जो उठी थी CJP के द्वारा ही उठाई गई थी, जिसके बाद इतना बड़ा प्रोटेस्ट हुआ। ये कांग्रेस पार्टी वाले समाजवादी ये आग लगाने का काम कर रहे थे और कोई नहीं कर रहा था। ये खाली सरकार को गिराने का काम कर रहे थे और कुछ नहीं कर रहे थे ये लोग जी। और बताइए आपको लगता है कि बदलाव हो पाएगा? क्योंकि एक तो इस्तीफा हो गया, क्या ऐसे बैक टू बैक इस्तीफा होते जाएंगे? बिल्कुल बदलाव होगा। अब तो बदलाव शुरू हुआ है, अब लगातार बदलाव ही होंगे। अब देखिएगा, ऐसे कांग्रेस और समाजवादी को लगता है 27 में BJP सरकार नहीं आएगी, मैं वादा करता हूँ पूर्ण बहुमत से BJP सरकार आएगी 27 में। हो रहे हैं कि तमाम यूथ सड़कों पर थे, तो कहीं ना कहीं इस बार 27 के विधानसभा इलेक्शन में जो है साथ नहीं देगा BJP का। हर कोई साथ देगा। जिनको लग रहा है जो तोड़ने का काम किए हैं कि टूट जाएगी BJP, ऐसी नहीं है कि टूट जाएगी। हम युवा हैं, डगमगाने वाले नहीं है कि कोई रास्ता दिखाएगा दिख के उस रास्ते पे चले जाएंगे। क्या युवा 27 में साथ है? 27 में साथ है, जब तक के साथ दे पाएंगे वहाँ तक साथ देंगे। भैया क्या नाम है? अमृतांशु। क्या कुछ कहेंगे? बोले भैया कि 27 का इलेक्शन भी आने वाला है। भैया के साथ हैं हम छात्र एकता के साथ हैं। हम किसी पार्टी को सपोर्ट ना करते हैं, ना किसी पार्टी के अगेंस्ट जाएंगे, क्योंकि हम सिर्फ ये चाहते हैं कि सारे पेपर्स फेयर हों और हमारी शिक्षा नीति में काफ़ी बदलाव आए और छात्रों का काफ़ी सहयोग किया जाए। आपको लगता है कि जो आप लोग मांग लेकर के आज यहाँ पर धरना बैठे हुए, मांगे पूरी होंगी? बिल्कुल पूरी होंगी। अगर हम अभी तक पूरी कराए हैं, धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया है, इस हिसाब से जिन राज्यों के हम लोग शिक्षा मंत्रियों के लिए इस्तीफा बोल रहे हैं वो भी इस्तीफा देंगे। आखिरकार जब नहीं देंगे तब तक हम लोग बदलाव पर अड़े रहेंगे। पार्टियां तमाम धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के लिए सवाल खड़े करी, तो अब उनके राज्यों में अगर ऐसा हो तो क्यों नहीं सवाल खड़े कर रही हैं? अब वो अपना राज्य बचाना चाह रही हैं, बस यही बात है। बाकी अगर हर राज्य में पेपर लीक हो रहे हैं, पंजाब में भी देखिए पेपर लीक हो रहा है, कर्नाटक में पेपर लीक हो रहा है, तो हम लोग हर राज्य के बदलाव चाहते हैं। चलो ठीक है, और भी हमारे साथ लोग हैं जुड़ते हैं। भैया क्या नाम है? मेरा अभिषेक मिश्रा नाम। क्या कुछ कहना चाहें? क्या लग रहा है जो आप लोग आज सड़कों पे आके प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कुछ बदलाव होगा? जैसे यहाँ पे दिल्ली मंतर में आपने देखा हुआ, अच्छे शिक्षा मंत्री रहने के बावजूद ने विरोधी विपक्षी दल की सरकारें ने इतना दबाव डाला और इनके खुद की सरकारें जहाँ जिस राज्य में है वहाँ पे नकल हो रहा है, वहाँ पे ये तो अपने शिक्षा मंत्रियों को नहीं दबाव डाल रहे हैं बदलने के लिए। इसीलिए हमारी ये मांग है कि वहाँ की सरकारों, मतलब जहाँ सरकार है वहाँ की भी शिक्षा मंत्रियों का चेंज हो। क्या ये लोग दोहरा चरित्र अपना रहे हैं? जी बिल्कुल, क्योंकि इनके अनुसार से हर काम इनके अनुसार से नहीं होगा। अगर मान लीजिए जो गलतियां, जो चीज़ इन्होंने शिक्षा मंत्रियों ने किया, सब छात्रों के संग ने किया। यहाँ पे जंतर मंतर ने जितना भी गलतियां किया और जितना भी गुंडागिर्दी और सरकारी सामानों को इन्होंने बहुत नुकसान पहुँचाया।
और हम लोग का ये काम नहीं, हम लोग शांतिपूर्वक जो है हम लोग डालेंगे, ज्ञापन देंगे और जो हमारी सुनवाई होगी हम उसके आगे मांगे। सरकार से उम्मीद है कि मांग सुनेगी। जी सुनेगी, सरकारी मांग सुनेगी। भैया क्या नाम है? अम्बेश पांडे। क्या कुछ कहेंगे आज प्रोटेस्ट को लेकर? अरे आप कुछ पूछिए ना। पूछ तो रहे हैं, क्या लग रहा है? हमारा तो मेन मुद्दा है कि शिक्षा के लिए जो लीक हो रही पेपर, अभी हाई स्कूल का इंटर का हो गया, हाँ कर्नाटक हुआ, केरल हुआ, चारों राज्यों में वहाँ सरकार नहीं है। जिस जंतर मंतर में जाके डिम्पल भाभी ने, अखिलेश यादव गए और राहुल गांधी ने गए, सब जगह वहाँ रोटी सेकने का अपना राजनीति का उत्पीड़न किया है। अब यहाँ नहीं आवाज़ उठाने आ रहे हैं। डिम्पल भाभी के खिलाफ भी आ गए हैं क्या? भाभी के खिलाफ भी हैं? तो भाभी हो तो खिलाफ नहीं, घर में कोई सदस्य गलत करेगा उसके खिलाफ नहीं जाया जाएगा। छात्रों के साथ थी, तमाम लेकर हॉस्पिटल तक गई थी। वो छात्रों के खिलाफ नहीं गए थे, अपनी राजनीति सेकने के लिए गए थे और किसी के खिलाफ नहीं गए थे। वहाँ किसी बच्चों को देखे, कोई हम लोग छात्र हैं, हम लोग किसी का अशब्द बोल रहे हैं तो वहाँ बोला गया हमको ब्राह्मण से मनुवादियों से आज़ादी चाहिए। एक क्या धरना दे शिक्षा के लिए गए थे, ब्राह्मणवाद मनुवादियों से आज़ादी लेने के लिए गए थे। कि तमाम जो है मनुवाद से आज़ादी चाहिए, ब्राह्मणवाद से आज़ादी चाहिए और जो शिक्षा मंत्री नए बने प्रहलाद जोशी ब्राह्मण ही बन गए। जाति सबको एक सेम चाहिए लेकिन आरक्षण चाहिए। अगर जाति सबको एक समान बराबर करना है तो आरक्षण लेके क्यों बैठे हो, रिजर्वेशन क्यों ले रहे हो? और रिजर्वेशन हटाना ही चाहिए, हमारा तो पूरा चैलेंज है ना। रिजर्वेशन हटाओ, जाति एक समान कर रहे हो, रिजर्वेशन के लिए आवाज़ उठाते हो, धरना क्यों देते हो? 33-30 देख रहे हैं, 30-90 देख रहे हैं। अभी सिविल का हुआ उसमें 50-33 पाके हम लोग फेल बैठ घूम रहे हैं, कोई 30 पाके जाके डॉक्टर MBBS बन जा रहा है। तो हमारी गलतियाँ हैं। जात सबको एक समान बोलते हैं, जात वात बराबर होनी चाहिए, आर्थिक देना चाहिए ना। हम नहीं बोल रहे हैं आरक्षण खत्म, आर्थिक सवर्णों में नहीं है कोई ब्राह्मण जी। आर्थिक पे आरक्षण चाहिए ना, किसी एक जात कास्ट ले। बोलो हमको किसी सरकार से खिलाफ नहीं है, जो भी सरकार हो हमारी सुरक्षा के लिए हमारी क्या नाम है? आकर्ष मिश्रा। क्या लगा जिस तरीके से आज आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हो, इससे कुछ इम्पैक्ट देखने को मिलेगा? जी इम्पैक्ट देखने को मिलेगा आप लोगों के धरना प्रदर्शन का? बिल्कुल बिल्कुल देखने को मिलेगा और अगर हमसे मांगे नहीं स्वीकार की जाती हैं तो इससे भी वृहद आंदोलन हम लोग करेंगे। CJP का जो प्रोटेस्ट हुआ कितना बड़े लेवल का प्रोटेस्ट हुआ और लास्ट में जो है धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा भी हुआ, तो क्या आप लोगों की मांगे भी इतनी बड़ी जाएंगी, जंतर मंतर तक पहुंचेंगे क्या आप लोग? बिल्कुल बिल्कुल, अगर हमारी स्वीकार नहीं, हम चाहते हैं कि हमारी जो है उचित जगह तक पहुंचे, जिसके बाद जो है कम से कम इस तरह कार्रवाई हो और इस्तीफा को कंसिडरेशन लिया जाए। कम से कम ऐसा सिस्टम बने, ऐसे जो है प्रावधान बनाए जाएं कि पेपर लीक होने से पहले, छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होने से पहले कम से कम जो अपराधी तत्व ऐसे हैं वो थोड़ा डिटर करें, वो 10 बार ऐसे सोचें। एक हम चाहते हैं हम लोग। आपने देखा होगा कि तमाम जो कांग्रेस शासित प्रदेश है जहाँ पे आम आदमी पार्टी की सरकार है, वहाँ भी तमाम लगातार पेपर लीक हो, लेकिन उस पर सवाल खड़ा नहीं करना, कांग्रेस उठा रही है सवाल, नहीं आम आदमी पार्टी उठा रही है। इस पे क्या कुछ कहेंगे? ये दोहरा चरित्र अपना रहे हैं ये लोग। बिल्कुल इसी के विरोध में हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं और आपने देखा होगा कि जब से आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में बनी है या फिर अभी जो जल्दी ही हाल में जुलाई में केरल जहाँ पे कांग्रेस की सरकार है वहाँ पर जैसे पेपर लीक हुआ, और उसके अलावा कर्नाटक में 2023 से सबसे कांग्रेस की सरकार है, झारखंड में जहाँ पर कांग्रेस अलायंस सरकार है, सभी जगह पर लगातार ऐसी परीक्षा संबंधित अनियमितताएं जो है सामने आ रही हैं और किसी भी प्रकार की जवाबदेही ऑफिशियल्स की नहीं फिक्स की गई है, जिसके विरोध में आज लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्र यहाँ पर प्रदर्शन करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। 27 को चुनाव भी आ रहे हैं और कहीं ना कहीं ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि जिस तरीके से यूथ आक्रोशित था, कहीं ना कहीं 27 विधानसभा इलेक्शन में जो है इस बार बीजेपी से मुंह मोड़ लिया, क्या ऐसा लग रहा है? देखिए, अब बीजेपी ने हाल फिलहाल में अभी कुछ नंदन नीलेकानी के जो अध्यक्षता में एक टास्क फोर्स बनाई है और उसके अलावा एंटी पेपर लीक बिल भी शायद यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया है, तो खैर ये अच्छे काम है। लेकिन हम यही कहना चाहते हैं कि अगर ये सब पहले हो गया होता, जैसे 2024 में भी नीट का पेपर लीक हुआ और उसके बाद लगभग 2 साल तक फिर से इंतजार किया, दोबारा नीट पेपर लीक हुआ और अब जब देखा छात्रों का इतना आक्रोश इसके बारे में जग रहा है, तब सरकार ने जो है एक तरह से रिएक्शनरी कार्रवाई की। तो हम यही कह सकते थे कि अगर ये पहले हो जाता और जिन छात्रों ने आत्महत्या की, जो करोड़ों लाखों छात्रों को जो है इतनी परेशानियों का सामना करना पड़ा पेपर लीक हुए, तो अगर ये पहले हो सकता तो और अच्छा था। थैंक यू। तो आपने देखा ये तमाम LU के छात्र हैं जो आज सड़कों पर आकर विरोध प्रदर्शन करें। इनका कहना है कि जिस तरीके से धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ, उसी तरीके से जो कांग्रेस शासित प्रदेश है जहां पर आम आदमी पार्टी की सरकार है, वहां भी पेपर लीक जो लगातार हो रहे हैं उसके खिलाफ भी कोई एक्शन होना चाहिए। वहां के भी जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं उनको जो इस्तीफा देना चाहिए। तमाम ऐसी खबरों के लिए जुड़ रही है और देखते रहिए न्यूज़ आर।